हाय एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर के री एग्ज़ाम के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ। और ये पुराने पेपर से है। ये पेपर जो है 2018 का पेपर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड आ रही थी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाइए, तो मैं उनको लेकर आया हूँ। और तब से मैंने तब से वीडियो नहीं डाला क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, पूरे दिन और रात को 10 बजे तक क्लास लेनी पड़ती है, इसीलिए। तो थोड़ा ढंग से हम पढ़ेंगे आज की क्लास को, देखेंगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे साथ में। और इन क्वेश्चन से पक्का ही आपको ये बात पक्का है, इन क्वेश्चन से 100% आपके पेपर में आएगा, 100%। इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है कि आपके इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो मैं अभी थोड़ा 3 बार मैं इस वीडियो को डालूंगा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और अभी अपनी भी पढ़ाई थोड़ा सा देखना है, ऑनलाइन वीडियो और भी डालनी है। तो इसी वजह से आप कल नेक्स्ट क्वेश्चन कल डाल देंगे। आज 35 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि कन्वर्सन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड इनटू compounding haloarenes and cyanobenzene with cuprous halide in presence of HX is called Sandmeyer reaction. Which of the following is not obtained from this reaction? तो अगर मैं सैंडमेयर रिएक्शन की बात करूँ अगर मैं सैंडमेयर रिएक्शन की बात करूँ तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है कि मेरे पास कोई बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड होता है। इस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड जो है ये रिएक्शन करता है क्यूप्रस, कोई भी क्यूप्रस क्लोराइड ले लेते हैं। अगर आपको क्यूप्रस साइनाइड लेना है तो साइनाइड ले सकते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है, जो आप लेना चाहें, या साइनोबेंजीन, इनके द्वारा साइनोबेंजीन, अगर हमें साइनोबेंजीन बनाना है तो CN ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनके ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं किसी HX के साथ, साथ में क्या लेंगे, HX कोई कंपाउंड ले लेंगे। तो ये क्या है, मेरे पास सैंडमेयर रिएक्शन होती है। और यहाँ पर जो हम CuCN के साथ जो चीज़ लेते हैं वही हमको यहाँ पर मिलती है। जैसे हम Cu के साथ अगर Cl लेंगे तो Cl बन जाएगा, CN लेंगे तो CN बन जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो साइनोबेंजीन बनेगा। अब ये कह रहा है कि हम इस मेथड से, सैंडमेयर रिएक्शन के मेथड से कौन सी रिएक्शन नहीं बना सकते, कौन सी रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, या क्या नहीं बना सकते हैं। तो बात है कि भाई हम ये जो x है, या अगर मैं यहाँ पर कह लूँ ये x है, तो x बराबर हम Cl और Br ले सकते हैं, I नहीं ले सकते। पक्का याद रखना, अगर I के लिए बनाना तो डायरेक्टली हम एडिशन कर देते हैं NaI का, तो वहाँ डायरेक्टली बन जाता है, HI का करा दें तो इस तरह से। तो याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोडोबेंजीन हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते, आयोडोबेंजीन हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आगे चलते हैं। सिर्फ रिएजेंट, तो सिर्फ रिएजेंट कौन सा होता है, सिर्फ रिएजेंट हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस होते हैं, वो सिर्फ रिएजेंट कहलाते हैं। पक्का याद रखना, पक्का ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सिर्फ रिएजेंट कहलाते हैं, याद रखना भाई, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, रैंक ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आप हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं, आप आसानी से आपको पता चलेगा। निम्न यौगिकों में उनकी भास्मिकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। जरा मैं एक बार उसको वो कर दूं एयरप्लेन मोड पे। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। तो बेसिसिटी के क्रम में आपको इस कंपाउंड को लगाना है। तो आप सोचिए कि भाई मेरे पास जो प्राइमरी, मतलब अगर मैं प्राइमरी अमीन्स या फिर एलिफेटिक अमीन्स लेता हूँ तो वो जल्दी लोन पेयर अपना प्रोवाइड करा देती हैं किसी भी रिएक्शन में। अगर मेरे कोई भी मेरे पास कंपाउंड अगर प्राइमरी हो या फिर मेरे पास एलिफेटिक अमीन्स होती हैं, वो ज़्यादा बेसिक होती हैं
एज कम्पेयर टू एरोमेटिक, बिकॉज एरोमेटिक के लिए जो बेसिसिटी क्या होती है कि मेरे पास जो नाइट्रोजन एटम है, मेरे पास जो नाइट्रोजन एटम है वो नाइट्रोजन एटम कितनी जल्दी अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर रहा है, ये उसकी बेसिसिटी होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सबके पास लोन पेयर है, यहाँ सबके पास लोन पेयर होगा, बट कंडीशन क्या है कि किसका लोन पेयर कितनी जल्दी जा रहा है, वो उतना ही ज़्यादा बेसिसिटी रखता है। तो आप देखेंगे इसका लोन पेयर ये कभी रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, इस साइक्लोहेक्सेन रिंग है इसलिए यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो इससे चला जाएगा मेरे पास जो है लोन पेयर। और इसके केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पहले रेजोनेंस होगा उसके बाद निकलेगा, तो इससे थोड़ी देर में निकलेगा। और यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट भी आ रहा है, और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली होता है बेसिसिटी के, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्टिंग करते हैं बेंजीन रिंग की तरफ, तो ये बेंजीन रिंग की शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ी देर में रेजोनेंस होगा, मतलब जल्दी, इससे जल्दी, यानी कि जो मेरे पास ऊपर वाली रिंग है एनिलीन से जल्दी चला जाएगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा बेसिक मेरे पास ए रहा, सेकेंडली सी रहा और बी रहा। मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसके इलेक्ट्रॉन जल्दी रेजोनेंस करेंगे, लेकिन जहाँ प्लस आई इफेक्ट आ रहा है तो उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एलिफेटिक, और आप एरोमेटिक और एलिफेटिक को देखेंगे तो एलिफेटिक ज़्यादा बेसिक होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास आंसर में, आप देखिए आंसर, देखिए तो सबसे पहले आंसर क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहला आएगा ए सबसे ज़्यादा है, एंड देन सी, एंड देन बी। तो ए सी बी आंसर है मेरे पास, ए सबसे ज़्यादा, देन सी एंड देन बी, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाथोक्रोमिक इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो पक्का याद रखना बाथोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। बाथोक्रोमिक इफेक्ट को हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, इसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, लाल विस्थापन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और हुक्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो हुक्स लॉ के बारे में अगर हम जाने तो हुक्स लॉ क्या है भाई, हुक्स लॉ होता है कि भाई जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको कांस्टेंट, उसको उठाने के बाद कांस्टेंट आता है, दैट इज F इजकल टू के क्यू, दिस इज द आंसर। ओके, एंड देन आगे चलते हैं, विच इज क्रोमोफोर अमोंग द फॉलोइंग, विच इज क्रोमोफोर अमोंग द फॉलोइंग। तो आपको क्रोमोफोर पहचानना है, तो क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को आपको अगर पहचानना है तो आपको इसके अंदर देखना होगा कि मल्टीपल बॉन्ड, अगर कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड है, अगर कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड आए, ठीक है, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड आए, यानी कि डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या कोई भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाए, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो वो क्या होते हैं, क्रोमिक, मेरे पास जो है क्या हो गया इसमें, एक मिनट, मेरे पास वो क्या होते हैं, क्रोमोफोर होते हैं, यानी कि जिनके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड रखेंगे उनको हम ऑक्सोक्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, NO2 इज द राइट आंसर हियर। यहाँ पर NO2 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड मूलक है, वर्ड मूलक का मतलब डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड देखना पड़ेगा, एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगे जिसके अंदर। ऑक्सोक्रोम में सिंगल बॉन्ड देखेंगे हम लोग। ठीक है, पक्का याद रखना भाई। एंड विच इज ऑक्सोक्रोम अमंग द फॉलोइंग, देखो आ गया ऑक्सोक्रोम का, यहाँ पे आ गया भाई। तो आपको सिंगल बॉन्ड देखना है कि किसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, मल्टीपल नहीं देखना है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड केवल OH के अंदर है, तो इसलिए OH को देखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट को हम देखो हमारे पास हाइपोक्रोमिक इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट को, एक मिनट जरा, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट को हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं।
जस्ट वेट, ब्लू शिफ्ट कहते हैं हम यहाँ से, ठीक है। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट को हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। और आगे वेव नंबर इज ऑल्सो गिवन बाई फॉर्मूला। सबको पता होगा ये बात। तो जो वेव नंबर होते हैं, जो न्यू बार होती है, जो न्यू बार की वैल्यू होती है वो 1/λ के बराबर होती है। तो दैट इज बी इज द राइट आंसर। अगर मुझे तरंग संख्या की वैल्यू निकालनी होती है तो 1/λ के बराबर आती है वो, ठीक है, याद रखना भाई। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए भाई, अगला है रिलेशनशिप ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विद एनर्जी ई इज एज फॉलोज। तो अगर मैं लैम्डा और एनर्जी ई के लिए रिलेशन निकालूंगा तो ई इक्वल टू एस सी। भाई ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ई इक्वल टू होता है एच न्यू। ई इक्वल टू हमारे पास होता है एच न्यू, और न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा। तो वी गेट ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। पक्का ही याद रखना, ठीक है। आगे उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, फिंगरप्रिंट रीजन पे चलते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन पे, तो फिंगरप्रिंट रीजन क्या बोल रहा है वो आपसे कि भाई फिंगरप्रिंट रीजन वरीज फ्रॉम, तो इसका आंसर है हमारे पास 2.5 से इतने तक, ठीक है, याद रखना है। आगे चलिए, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, ये वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी भाई आपको। 250 टू 700। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, द वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज डिपेंड ऑन ओनली द मासेस ऑफ टू एटम। दोनों एटम के मास पर डिपेंड करती है, ठीक है, दोनों पर डिपेंड नहीं करती, मास पर डिपेंड करती है। जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी अल्कोहल सबको पता होना चाहिए। क्या हो जाता है, जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी अल्कोहल दैट इज कि भाई मेरे पास कार्बन है और कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इससे कोई भी कार्बन दूसरा कार्बन जुड़ जाए, एक कार्बन जुड़ा होगा मतलब COH जुड़े कार्बन से एक कार्बन जुड़ जाए तो प्राइमरी, अगर दो कार्बन जुड़ जाएंगे तो सेकेंडरी, और तीन कार्बन जुड़ जाएंगे तो टर्सरी। तो हमें तो प्राइमरी देखना है, तो प्राइमरी के लिए हम क्या देखेंगे, 1 डिग्री कार्बन देखेंगे। यहाँ तो 1 डिग्री कार्बन यानी कि जिससे एक कार्बन जुड़ा होगा तो इसमें बॉन्ड बना हुआ है, इधर आप ये देख रहे होंगे बॉन्ड बना हुआ है इधर, तो इसका मतलब एक कार्बन जुड़ा होगा इससे, ठीक है। देन आगे चलते हैं, एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर अल्कोहल इन वाटर किसकी वजह से होती है, ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, याद रखना भाई, ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ से होती है, वजह से होती है यहाँ। और एस्टरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड फॉलोज द ऑर्डर। अगर हम इनके बारे में बात करें तो प्राइमरी सबसे जल्दी देता है एस्टरिफिकेशन के अंदर, प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी अल्कोहल, याद रखना ये पॉइंट। देन द अल्कोहल दैट गिव्स टर्बिड टर्बिडिटी, टर्बिड बोले या टर्बिडिटी बोले यानी कि धुंधलापन बोल सकते हैं, या भूरापन, भूरा रंग कितनी जल्दी आता है, तो वो हमेशा याद रखना ये ल्यूकास टेस्ट है। जब अच्छा एक और चीज़, अल्कोहल का जो सेपरेशन है या अल्कोहल के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला टॉपिक आप पढ़ के ही जाए, इनमें से पक्का क्वेश्चन बनते हैं। और इस बार देखो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनेंगे, तो आप लोग ज़रा पढ़ के जाइएगा इस पोर्शन को, ठीक है। तो मैंने कहा द अल्कोहल दैट गिव्स टर्बिड सॉल्युबिलिटी, तो अगर कोई भी अगर इस तरह से आएगा इमीडिएटली दे रहा है तो हमेशा टर्सरी आएगा। अगर वो कहे कि यहाँ पे इमीडिएट की जगह अगर 5 मिनट बोले तो 5 मिनट के लिए 2 डिग्री आएगा। अगर इस इमीडिएट की जगह या इमीडिएट की जगह पर अगर वो बोले कि भाई बहुत देर में आ रहा है मतलब आ ही नहीं रहा या हीट करने पे आ रहा है, तो इसका मतलब वो प्राइमरी आएगा, ठीक है। 5 मिनट के अंदर आएगा तो प्राइमरी 2 डिग्री, एंड अगर वो हीट करने पे आ रहा है तो प्राइमरी होगा, याद रखना है भाई। यानी कि अगर मेरे पास जो धुंधलापन है या फिर भूरा रंग है वो आ ही नहीं रहा है या गर्म करने पे आ रहा है तो प्राथमिक, और द्वितीयक के लिए 5 मिनट के लिए, और
इमीडिएटली बोले तो तृतीयक के लिए, ठीक है, यानी कि टर्सरी के लिए, याद रखना है भाई। आगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोज द ऑर्डर, सबको पता होना चाहिए डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोज द ऑर्डर, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि 3 डिग्री जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं मेथेनॉल एंड एथेनॉल की, तो मेथेनॉल और एथेनॉल डिस्टिंग्विश होते हैं, वो हमेशा मेथेनॉल और एथेनॉल जो होते हैं वो हमेशा बाय हीटिंग विद आयोडीन, मतलब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि आयोडीन और वॉशिंग सोडा के साथ अगर आप हीट कर देंगे तो मेथेनॉल और एथेनॉल को आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि और कोई मेथड नहीं लगता हमको, ठीक है। बाकी मेटल से रिएक्शन कर सकता है, जिंक और इनसे भी रिएक्शन कर सकते हैं, जो कि दोनों ही अल्कोहल है। बट इन केस में इसमें केस में क्या चाहिए, आर चाहिए मेरे पास और एक CO ग्रुप चाहिए अगर आयोडोफॉर्म दे रहे हैं, मतलब CO बोले तो या फिर H हो जाए, CO मतलब कार्बन से OH जुड़ा होना चाहिए ऑक्सीजन। इसका मतलब इसमें मेथेनॉल में तो R होता ही नहीं है, यानी कि अल्काइल ग्रुप होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा, बाय हीटिंग विद आयोडीन, ओके। एंड देन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर इट, अगर मैं बात करूं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, तो व्हेन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर 8 तो एसीटोन बनता है। मतलब अगर मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लूँ, ठीक है, और इसके ऊपर से कॉपर और 300 डिग्री से हीट करूँ, मतलब वेपर निकालूंगा, तो क्या बनेगा, हमेशा ये मुझे एसीटोन बना के देगा, ठीक है, याद रखना भाई। तो फॉर्मिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्लिसरॉल बाय हीटिंग ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ये पॉइंट पक्का ही याद रखना। ऑक्सैलिक एसिड एट 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर बनेगा, ठीक है। एंड देन द ग्लाइकोल ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ पर आयोडिक एसिड, तो अगर मैं पर आयोडिक एसिड में ग्लाइकोल को हीट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। और ग्लिसरॉल ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ HI, अगर मैं इसको हीट करूँगा एक्सेस की प्रेजेंस में, देखो इतना टाइम नहीं, चूँकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और आपको फिर थोड़ा सा याद भी रखना है इन चीज़ों को। ग्लिसरॉल ऑन रिएक्शन विद एक्सेस, जो चीज़ बता पाऊँगा जल्दी वो करा रहा हूँ मैं थोड़ा, है ना। तो एलाइल आयोडाइड, ये पोजीशन याद रखना, एलाइल आयोडाइड बनता है ग्लिसरॉल और HI को हीट करने पर, फाइनली प्रोडक्ट हमारा एलाइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। एंड देन ग्लिसरीन इज ए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है भाई, 3 OH होते हैं उसके अंदर, 3 OH होते हैं, तो दैट इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर ग्लाइकोल की आए तो इथाइलिन ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, और टर्सरी के लिए मतलब ट्राईहाइड्रिक के लिए ये ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है। सॉरी। एंड देन इथाइलिन ग्लाइकोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है प्रिपेयर्ड किया जाता है, किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल, वो को बताना है। तो सभी के थ्रू बनाया जाएगा, क्योंकि रिडक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सल के थ्रू बनाया जाएगा, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड के थ्रू बनाया जा सकता है, बाय एक्शन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू भी बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा क्या, डी, इसका आंसर आएगा हमारे पास डी, ठीक है, पक्का ही याद रखना भाई। चले आगे। देन डायनामाइट वाज, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं। प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी और 2 डिग्री एंड टर्सरी 3 डिग्री अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, अगर मैं बात करूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो अल्कोहल होते हैं वो डिस्टिंग्विश होते हैं, वो ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं इनको, हम हाइड्रोजन डिहाइड्रेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं उसको, ठीक है,
हम उसको विक्टर मेयर मेथड के थ्रू कर सकते हैं, इसका मतलब हम सभी के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हैं। देन आगे चलते हैं। सोप्स आर, जो सोप होते हैं वो होते हैं, सोप्स आर, पक्का ही याद रखना, सोप्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के हाई फैटी एसिड होते हैं, हायर फैटी एसिड्स होते हैं सोप्स जो है, ठीक है। देन विलियमसन सिंथेसिस, अगर मैं विलियमसन सिंथेसिस की बात करूँगा तो विलियमसन सिंथेसिस जो है वो मेरे पास क्या कह रहा है, विलियमसन सिंथेसिस फॉर ईथर मोस्ट सूटेबल फॉर सेकेंडरी प्राइमरी, हमेशा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ज़्यादा होती है, बिकॉज विलियमसन सिंथेसिस जो है SN2 को फॉलो करती है, विलियमसन सिंथेसिस जो है SN2 को फॉलो करती है, इसीलिए क्या आएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आएगा। और आगे अगर मैं बात करूं तो फिनोलेट फिनोलेट आयंस होते हैं, फिनोटोल आयंस होते हैं। तो फिनोटोल आयंस क्या होते हैं, बोल रहे भाई? तो अधिकतर फिनोटोल आयंस को हम इथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं, यानी कि ईथर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अरे भाई ये रहा, जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग पर आपने ये पढ़ा होगा 12th में OCH3, तो क्या होता है, एनिसोल होता है, तो फिनोटोल ही होते हैं, ठीक है, इस तरह से बने होते हैं। देन आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम लोग, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर कल से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं आगे के 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 100 में से पक्का ही आपके ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से ही कवर हो जाएंगे, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए ऑर्गेनिक जो है। एंड थैंक यू सो मच, लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं, ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।